हेलो दोस्तों, मैं राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीएन क्लासेस 1994 के रीजनिंग क्लासेस पार्ट 8 में। जो भी भाई किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे क्लर्क, सीजीएल, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, आरपीएफ, पुलिस, दरोगा, सीटेक जैसे कि अन्य एग्ज़ामों में अगर आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी भाइयों के लिए हम अपनी वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 100% है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, हम आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बिल्कुल सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स समझाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो गारंटी है आप कभी भी किसी भी पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से उसे सॉल्व कर लेंगे। आपको बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी, ना ही कोई कंफ्यूजन होगी अगर हमारे ट्रिक से आप करेंगे एग्ज़ाम तो इसलिए हमारे ट्रिक्स देखने के लिए अच्छे से वीडियो को समझना। ठीक है, अभी जैसे देखें 2024 की आरपीएफ की भर्ती आई है। आप हमारी वीडियो से अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबरों से आपके एग्ज़ाम निकल जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आप एग्ज़ाम दोगे तो। ठीक है, जिस शॉर्ट ट्रिक से हम आपको क्वेश्चन सिखाएंगे वही शॉर्ट ट्रिक्स आप एग्ज़ाम में ट्राई करना। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 सेकंड में एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? आदमी, बच्चा, पुष्प। आदमी का बच्चा है तो पुष्प का क्या होगा? ठीक है, समझे आप? अब देखें, जैसे बच्चा पहले बच्चा होता है, बच्चे से वो आदमी बनता है, बच्चे से आदमी बनता है। तो पुष्प से पहले क्या होता है? पुष्प से पहले होती है हमारी कली। कली खिलती है तब जाके पुष्प बनता है। तो कली होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंसर कली। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि श्रृंखला को पूरा करें 0, 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये बताना कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे 0 से 3 में कितनी संख्या का गैप है? 3 संख्या का गैप है। ठीक है, फिर 3 से 8 में कितनी संख्या का गैप है? 5 संख्या का गैप है। उसी तरह 8 से 15 में कितनी संख्या का गैप है? 7 संख्या का गैप है। उसी तरह 15 से 24 में कितनी संख्या का गैप है? 9 संख्या का गैप है। 9 संख्या का गैप है। तो उसी तरह हम 24 से क्वेश्चन मार्क पे क्या करेंगे? कितनी संख्या जोड़ेंगे? देखें, पहले 3 है, फिर 5 है, 7 है, मतलब दो संख्या बढ़ रही है, 3, 5, 7, 9। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 9 के बाद 2 संख्या करके जो 11 कर देंगे, क्योंकि दो संख्या गैप हो रहा है तो 11। तो हम 24 में हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, 24 में हम 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 35। तो अब ये देखिए 35 हमारा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, 35। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? देखिए, इसमें सिर्फ हमें डायग्राम बताना है, कौन सा डायग्राम बैठेगा। जानवर, गाय, बैल, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ जानवर बना लेंगे। जानवर बना लिया, क्योंकि गाय और बैल ये दोनों एक जानवर हैं। ठीक है, हमने पहले जानवर बना लिया। अब यहाँ जानवर के अंदर गाय भी आ गई और हमारा बैल आ गया। अब ये देखेंगे ये डायग्राम आपका कौन से ऑप्शन में है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, डायग्राम। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि दी गई आकृति दर्पण छवि का चयन करें। आपको बता ही रखा है कि छवि में हमेशा, दर्पण में हमेशा उल्टा दिखता है।
तो हमारा देखें, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा ये डायग्राम ऐसे करके डायग्राम है, ठीक है। ये मिरर हो गया। अब देखें इसके अपोजिट कैसे होगा। इसका पहले हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम तो सेम ही रहेगा ये। अब इसमें जो डायग्राम के अंदर डिजाइनिंग है ये फ़र्क, ये अलग हो जाएगी। अब देखें ये जो लाइन वाली ये वाली है, तो ये हो जाएगी हमारे इस शीशे की तरफ, मिरर की तरफ। और ये जो खड़ी वाली लाइनिंग है ये हो जाएगी हमारी इस तरफ। और ये ब्लैक वाली तो ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये देखें ये किस ऑप्शन में है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये वाला डायग्राम बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब ये देखिए कि आंसर डी नहीं है, ये तो सिर्फ इन्होंने इसमें चूज़ करने के लिए बताया। तो अब ये देखें ये डी किस ऑप्शन में है। तो ये डी है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में हमारा डी डायग्राम है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि ये डी है तो आप डी पे क्लिक करके आ जाओ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं, ये डी डायग्राम बताया कि ए बी सी डी में से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो डी डायग्राम बनेगा। डी कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त कौन सी संख्या है, याली लुप्त संख्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम पहले इस वाले डायग्राम को देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 + 2 + 3 + 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस सबका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। सबका स्क्वायर निकालने पे होगा 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 + 3 तिहाई 9 + 4 चौके 16। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 4 4 8 और 8 9 17, 17 और 16 33। तो ये आ जाएगा हमारा 33, ठीक है। आप समझ गए। अब उसी तरह हम सेकंड वाले को कर लेंगे। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। और 3 तिहाई 9 + 4 चौके 16 + 2 दूनी 4 + 5 पचाए 25, ठीक है। 9 + 16 + 4 + 25 हमारा कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब हम ये वाली संख्या करेंगे। 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो 6 6 36 + 36 3 तिहाई 9 + 4 चौके 16 + 5 25, ठीक है। अब 36 + 9 + 16 + 25 कितना हुआ, हो जाएगा हमारा 86 यानी 86। तो 86 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी 86, ठीक है। समझ गए आप कैसे करना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, 9 का 20 है तो 21 का क्या होगा, ठीक है। 9 से जिस तरीके से 20 बना है तो उसी तरीके से 21 से क्या बनेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 को 2 से गुना कर देंगे, फिर 2 से प्लस कर देंगे। 9 दूनी 18 + 2, ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। ये आ गया। उसी तरह हम 21 को करेंगे। 21 गुना में 2 + 2, 21 दूनी 42, 42 + 2 44, ठीक है। ये आ गया हमारा 44 44। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 44 44, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 44 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, यदि x का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है, सॉरी
माइनस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ घटाव है। तो 3 माइनस 15 भागे 19 गुना 8 प्लस 6 बराबर क्या होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले हम इसको नीचे लिख लेंगे। जैसे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट लिख लेंगे 3, माइनस की जगह क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ हम क्या करते हैं गुना 15। फिर ये भाग की जगह क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ हम कर देंगे प्लस 19, ब्रैकेट कर देंगे बंद। फिर ये गुना है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है भाग, तो हम यहाँ कर देंगे भाग 8। ठीक है, भाग 8। और ये प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहाँ हम कर देंगे -6। तो ये सवाल तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना। तो 15 को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 45, 15 तिहाई 45 प्लस 19 ब्रैकेट, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब 45 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 64 भागे 8 माइनस 6। अब क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे 8 और 64 को, तो 8 हटाएँ 64 माइनस 6। ठीक है, अब 8 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 8 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो अब ये देखेंगे ये 2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी 2। ठीक है, 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। समझ गया आप भाई। तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल मतलब जो अलग हो बाकी संख्याओं से। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे 729 किसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये 729 हमारा स्क्वायर किसी का नहीं होगा, यह हो जाएगा हमारा क्यूब। तो 729 हमारा हो जाएगा 9 का क्यूब। ठीक है, 729 हो जाएगा हमारा 9 का क्यूब। उसी तरह हो जाएगा 125 हमारा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब उसी तरह 216 हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब। ठीक है, अब 625 हमारा किसका क्यूब होगा, 625 हमारा किसी का क्यूब नहीं होता, 625 हमारा होगा 625 हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें कि 729 क्यूब है, 125 भी क्यूब में है, 216 6 का क्यूब है, और 625 25 का स्क्वायर है। तो मतलब ये हो गया हमारी संख्या 625 अलग, क्योंकि बाकी सब क्यूब में कट रहे हैं और 625 स्क्वायर में जा रहे हैं। ठीक है, तो बेमेल हो जाएगा हमारा 625, ऑप्शन नंबर डी। 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 625। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, यदि FLAUNT को DNYWLV लिखा जाता है तो WAGONG को कैसे लिखे जाएगा। तो सिंपल तरीका पहले तो आपको वही कर लेना है कि जब भी अल्फ़ाबेट आता है तो हम उसका सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले FLAUNT। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ लिख लेंगे DNYWLV। ठीक है, अब देखें F से D कितने संख्या का गैप हो रहा है, मतलब कितने संख्याओं का इसमें गैप है। इसमें हो गया हमारा -2, क्योंकि F से नीचे उतर रहा है,
क्योंकि डी हमारा पहले आता है, एफ हमारा बाद में आता है। अब उसी तरह एल से एन, एल से एन हो रहा है हमारा +2, +2। उसी तरह हो रहा है ए से वाई, ए से वाई हो रहा है हमारा -2। अब आप ये देखिए कि ए से वाई कैसे -2 हो रहा है। हमारा ये हो गया ए, ये हो गया हमारा जेड और ये हो गया हमारा वाई, तो -2 हो गया ना ये, ठीक है। अब उसी तरह वी से डब्ल्यू हो जाएगा हमारा +2। उसी तरह एन से एल हो जाएगा हमारा -2 और टी से वी हो जाएगा हमारा +2, ठीक है। तो अब ये देखिए कि -2 +2 -2 +2 -2 +2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मतलब एक तरफ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर अपना पेज रफ कर लेते हैं एक बारी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डब्ल्यू ए जी ओ एन जी, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले -2 कर देंगे, डब्ल्यू में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यू। फिर ए में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सी। फिर जी में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ई। उसी तरह ओ में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू। फिर एन में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एल। फिर हम जी में 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आई। तो अब ये देखें यू सी ई क्यू एल आई किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यू सी ई क्यू एल आई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पार्क में एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए रमन ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, वह व्यक्ति रमन का कौन है, ठीक है। तो हमें ये बताना है, रिलेशन वाला आ गया तो हम रिलेशन वाले को लिख के समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। पार्क में एक व्यक्ति इशारा करता है, रमन पार्क में एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, करते हुए रमन ने कहा, किसने कहा, रमन ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है, ये हो जाएगा रमन, ठीक है, और ये हो गया व्यक्ति, ठीक। तो उसका पुत्र, इसका पुत्र हो जाएगा बेटा, ठीक है, और इसका हो जाएगा बेटा, ठीक। रमन का बेटा हो गया, ये व्यक्ति का बेटा हो गया। अब देखें आप क्वेश्चन पढ़ें, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। अब ये इसका चाचा हो गया, चाचा, ठीक है। अभी बेटे का हो गया चाचा, तो अब ये क्या हो गए, दोनों फिर भाई हो जाएंगे, इसका मतलब भाई हो गए, ठीक है। अब ये दोनों भाई हो गए तो ये दोनों हो जाएंगे बाप बेटे, तो रमन का ये हो जाएगा पिता, रमन का हो जाएगा ये पिता, ठीक है, समझ गए आप। तो वह व्यक्ति रमन का कौन हुआ, तब ये रमन का पिता हो गया वो व्यक्ति, तो पिता कहाँ, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, पिता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, श्रेणी में अलग चित्र कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, प्रश्न हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ ना प्रश्न आकृति, तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन आकृति, जिसमें से हमें बताने की कौन सा ऑप्शन ठीक है, मतलब आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ठीक। तो अब ये देखें, तो पहले आकृति में देखें, पहली आकृति में क्या है
कि ये जो देखिए यहाँ 0 है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगली वाली आकृति में देखें 3 0 हैं। उसी तरह ये 1 0 है। ठीक है, तो अब हमें क्या होना, 3 0 करनी पड़ेगी। जैसे ये 1 था, यहाँ 3 करी, तब ये 1 है तो यहाँ हमें 3 करनी पड़ेंगी, ऐसे। और अब ये देखें कि ये आकृति किस ऑप्शन में है, तो ये आकृति हमारी है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या पूछा है, कथन। बहुत से युवक तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। ठीक है, यह हो गया कथन। बहुत से व्यक्ति तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। अब देखें, अवधारणा देखें। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। ठीक, अब ये तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, मतलब तनाव के कारण ही इन्हें मधुमेह हुआ है। अब धारणा नंबर 2 देखते हैं। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो ये धारणा 2 गलत है, क्योंकि तनाव के कारण ही मधुमेह नहीं होता है, बहुत वजह से भी मधुमेह हो जाता है। तो धारणा 1 हमारी सही है कथन के हिसाब से, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक निहित है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, निम्न श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक एक बाद विषम संख्या है। तो आप क्वेश्चन समझे कि नहीं, आप क्वेश्चन समझें। पहले हमें सम संख्या छांटनी है। ठीक है, इनमें से सम संख्या छांटनी है। फिर उसके बाद ठीक पहले एक सम संख्या हो और ठीक एक बाद विषम संख्या हो। तो हमें ऐसी सम संख्या छांटनी है। ये हमारी संख्या होगी, तो यहाँ हमारी सम संख्या होनी चाहिए और यहाँ हमारी विषम संख्या होनी चाहिए। प्लस हमारा सम होता है, माइनस हमारा विषम होता है। तो हमें ऐसी संख्या छांटनी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कैसे करेंगे, तो अब हम देखेंगे, पहले सम संख्या छांटेंगे जिसके आगे सम हो। ठीक है, अब जैसे देखें, ये हो गया हमारा 6 के आगे 8 है, ये हमारी सम संख्या होगी, और 6 के पीछे हमारा 7 है, ये होगी हमारी विषम संख्या। अब देखते हैं हम, ये 8 के आगे सम संख्या 6 है और 8 के पीछे 9 संख्या हमारी विषम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने 2 पे। ये हो गया ये 2 के आगे हमारी 2 सम संख्या होगी और 2 के पीछे हमारी 3 विषम संख्या होगी। ठीक, चलते हैं हम अपने 8 पे। 8 के आगे 2 सम संख्या होगी और 8 के पीछे 1 विषम संख्या होगी। ठीक है, तो कुल टोटल कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4, 4 संख्या हमारी सम होगी, जिसके आगे सम है और पीछे विषम है। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 4, 13 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि लड़कियों की पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वीं है, जबकि रीना दाएं से 17वीं है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लें तो शिल्पा बावें से 14वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कुल ब्रैकेट दाएं प्लस बाएं माइनस 1। अब ये -1 क्यों करा है हमने, अभी आपको बताएंगे। तो दाएं कितनी है, दाएं लड़कियों की 17 प्लस
14 होगी बाएं, तो 17 और 14 कितने होगी? 31 हो गई। कितनी लड़कियां हो गई? 31 -1। अब ये -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने शिल्पा को 2 बार काउंट करा है, दाएं में भी काउंट कर लिया और बाएं में भी काउंट कर लिया। तो शिल्पा तो एक ही लड़की हुई ना, 2 तो लड़कियां है नहीं, एक ही लड़की है, उसको 2 बार काउंट कर लिया। तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक बार उसको माइनस कर देंगे। 31 में से एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 30। तो कुल लड़कियां हो जाएंगी हमारी 30। तो 30 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 30 है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सभी भाइयों को हमारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, उनके हम डाउट दूर कर देंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और जो भी भाई नया हो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए और हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।